ये युद्ध और भीषण होगा। जर्मनी यूक्रेन को देने वाला है $500 मिलियन। नेटो के नए सप्लाई रूट से पहुंचेंगे हथियार। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई होगी। तो एक तो खुद भी वहां ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं ये आग बुझे नहीं, और बाकी जो हैं बाकी मुल्क भी लगे हुए हैं कि यहाँ कुछ शांत होने ना पाए। नेटो के जरिए ये मदद ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए वाला जो होता है, या जम के झगड़ा जो है इस हथियार दे के कर रहे हैं। वो पत्थर उत्तर देते रहो, देते रहो। ये जो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, 2 ही दिए हैं, इससे कोई पूरा बचाव नहीं होने वाला। पहली बात तो ये समझ में आए, लेकिन देख क्यों रहे हैं जो इनकी रीनमेटॉल, आपको बताते हैं 2012 में रीनमेटॉल एक कंपनी का नाम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है, शेल्स बनाती है, बाकी चीजें बनाती है। अच्छा, जर्मनी की एयर डिफेंस सिस्टम वाली कंपनी। हाँ। इसकी ग्रोथ इतनी तगड़ी हो रही है, धुआंधार ग्रोथ हो रही है इसकी। ये हमारे यहाँ 2000 तो सर वो अमेरिका तो रेयर अर्थ मेटल ले जाएगा, जर्मनी को क्या मिलेगा? जर्मनी को ही बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि ये सबसे, आपने देखा जर्मनी आजकल सबसे अग्रणी है। क्यों? सबसे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो पिट गई थी। अच्छा। और वो हमारे यहाँ ब्लैक लिस्टेड है रीनमेटॉल। अभी पैसे कैसे मिलेंगे? ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम दे दोगे, लेकिन आएगा क्या? पैसा आ रहा है, क्योंकि नाटो पैसा इकट्ठा कर रहा है, उस पैसे से जो भी दे रहा है वो जा रहा है। अच्छा। और नाटो जो पैसा इकट्ठा किया है उससे इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर अमेरिकन इंडस्ट्री प्लेस किए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बिल बांट के खाओ। अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, ये जर्मनी ये देख रही है कि अगर हमने रशिया को हरा देंगे, मान लीजिए उनके मन में ये ख्वाब है, अगर हमने रशिया को हरा दिया तो तेल जो इनके पास आ रहा था बहुत सस्ते में आएगा। मैं देख रहा था सर कि तेल सस्ते में आएगा। ये तेल तो सस्ते में आ जाएगा इनके पास। और ये आपने बताया रीमेटॉल क्या है सर, उसका शेयर बढ़ रहा है। लेकिन मुझे याद है कि एक बार पुतिन भेंट कर रहे थे जर्मन चांसलर के साथ, और उनका एक जर्मन कुत्ता उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। वो बैठना मुश्किल हो गया था उनका वहां पे। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि वहां पुतिन सब डायरी में नोट कर रहे हैं। ये एक आकलन दूं, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी की बात होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, और इस जर्मनी में अपने बहुत 20 साल पुतिन साहब ने बिताए इस जर्मनी, और उनको छोड़ा गया था जब बर्लिन वॉल टूटा, ये जर्मनी वेस्ट जर्मनी, तो ये कह के टूटा था कि रशिया के साथ एक उनकी फ्रेंडशिप होगी। जो उनके पहले थे अर्सुला, क्या नाम है, नहीं, जो चांसलर थी, एंजेला मार्केल। तो उन्होंने जब मिन्स्क अकॉर्ड किया था, उन्होंने कहा है कि हमने रशिया को धोखा देने के लिए किया। उनको माना जाता कि सबसे बड़ी फ्रेंड है वो पुतिन की, तो वो धोखा नहीं मानेंगे। ये देखिए, पोलैंड के यदि कुछ बढ़ता है, जो होने की संभावना हो सकती है 2027 में, तो पोलैंड के बाद इस जर्मनी, और इसलिए इस जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन सिस्टम नहीं है। फ्रांस के पास है, मगर यूके के पास है। जर्मनी वल्नरेबल है, आप कह रहे हैं। बहुत वल्नरेबल। उसने एक ब्रिगेड उसने लुथानिया में लगा रखा है। ये जो मुझे तो सर वो आपका मतलब वो राजकुमार वाला डायलॉग याद आता है कि जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर नहीं। तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? बड़ी बातें हैं, ये बड़ी बातें हैं। और अगली खबर देखिए, विवादित दक्षिण चीन सागर में टेंशन हाई। चीन ने अमेरिकी जहाज को खदेड़ने का दावा किया। अमेरिका ने यूएसएस हिंगिस, यूएसएस सिंसिनाटी तैनात किए थे। चीन का दावा, यूएसएस हिंगिस बगैर मंजूरी विवादित इलाके में घुसा है। चीन ने अमेरिका के कदम को संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बताया है। सर कैसे ये इनका चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें, इसमें कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ सीज है, यूएन क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज ऑफ सीज। तो इसमें इसके तहत आप इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, इवन थ्रू योर ईजेड। लेकिन लेकिन ये क्या कर रहे हैं, चीन भी अपनी जगह चुस्त खड़ा है। वो 9 डैश लाइन जो है, वो 9 डैश लाइन समझिए, साउथ चाइना सी भी कहते हैं 90% मेरा है। अच्छा, भाड़ में जाए वियतनाम, भाड़ में जाए फिलीपींस, भाड़ में जाए। ये वो वाली बात है कि आपके घर के डाइनिंग टेबल को मैं अपना बताता हूँ, और जब आप उसमें खाना खाने बैठते हैं तो कहते हैं मैं देखो भाई मेरे थाली में खाना खाए। ये वो वाली बात। ये चाइना जो कह रहा है, असल में यूनाइटेड नेशन ये जो क्लॉज हैं, इनको हर एक जो ताकतवर मुल्क है ना, वो केवल सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। स्वादानुसार जैसे नमक डाला जाता है, वैसे ही अमेरिका हो चाहे चाइना, वो उतना ही सही सर, बिल्कुल सही है ना सर। यूएन कन्वेंशन का स्वादानुसार, यूएन कन्वेंशन का स्वादानुसार उपयोग किया जाता है। लेकिन जब दूसरा वाला नमक ज्यादा खा लेता है तो ये वाला कहता है देखो मेरे हिस्से का नमक खा गया। चाइना की ये शिकायत अमेरिका से बिल्कुल वैसी ही है। अगली खबर देखिए, चीन की आक्रामक नीतियों से साउथ एशिया में टेंशन। इंडोनेशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया।
पूर्वी कालीमंतन इलाके में चुपचाप मिसाइल की तैनाती की तुर्की की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खान। तो तुर्की का ये जो मिसाइल सिस्टम खान है, ये खान साहब तो बड़ी टेंशन दे रहे होंगे कई जगहों को सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये खान भी एक्सपोर्ट वर्जन है। अच्छा, एक्सपोर्ट वाला वर्जन है। ये खास बात है इसकी, एक्सपोर्ट वर्जन है। ये और अभी एक्सपोर्ट वर्जन भी अपने दर्शकों को आज समझाई देते हैं। वो जो दीपावली के समय आपने वो मिठाई देखी है ना, जो लोगों के घर भेजी जाती है, कंज्यूम कहीं नहीं होती लेकिन एक घर से दूसरे घर जाती रहती है, और जिसमें कुछ ठीक नहीं होता कि कितनी गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, शायद इसी वजह से। ये सोन पापड़ी वाला जो हाल है, चाइना से पूछा गया कि तुम्हारे हथियार चले क्यों नहीं पाकिस्तान में, तो चाइना ने कहा एक्सपोर्ट वर्जन था। मतलब हमारे घर में अगर हम बना के हमारे लिए चलाते तो उसकी क्वालिटी अलग होती, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी अलग है। यही है एक्सपोर्ट क्वालिटी। लेकिन सर ये फिर भी थोड़ा सा मैं दूसरा एक आकलन बड़ा अच्छा उन्होंने किया। देखिए, हमने ब्रह्मोस दिया है, हमने तो भी दिया है ना, और फिलीपींस को दिया है, वो भी 200 एक्सपोर्ट वर्जन ही है, 280 किलोमीटर ही रेंज है, और ये खान का भी रेंज 280 किलोमीटर। अच्छा, देखिए वहां पर डिलेमा है, इसको मलाका डिलेमा कहते हैं। मलाका डिलेमा इंडोनेशिया का हिस्सा है वो, और मलेशिया, वियतनाम भी हमारा ब्रह्मोस ले रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा, मैं अच्छा मानता हूँ। किसी से अभी आप ले लें, मिला के चाइना की दादागिरी में जहां लगाम लग सके आप रोकिएगा। अब स्ट्रेटेजिक बात बता दो इसकी क्या है। देखिए, वहां पर खत्म हो रहा है। मकासर, एक मकासर स्ट्रेट है और मलाका स्ट्रेट। मकासर स्ट्रेट का क्या है कि वहां से सबमरीन्स, वहां से शिप्स बहुत डीप है, 2000 मीटर्स डीप है, ठीक है, और 45 किलोमीटर मलाका से सारे जहाज गुजरते हैं। तो मलाका का अल्टरनेट वो है। अच्छा, अगर मलाका में हमारा दबदबा है, वहां पर उन्होंने अपना दबदबा रखा है। ओके, और उसकी चीज है पूरी, पूरी चीज डील वाली है। और विस्तार से किसी दिन समझेंगे। लेकिन मलाका स्ट्रेट अगर आप देखेंगे नक्शे में तो समझ जाएंगे चाइना इसको देखकर घबराता क्यों और क्यों इसको डायलेमा कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं राष्ट्रपति ने दी है। स्वतंत्रता के बाद देश को ऊर्जा मिली, भारत में सभी के लिए समान अवसर पैदा हुए। राष्ट्रपति ने कहा, देश की जनता ने लोकतंत्र को अपनाया, हमारा संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि है, लोगों से गरिमापूर्ण व्यवहार जरूरी है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करते हुए ये बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी के लिए एक गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे। उनके संघर्ष में निराशा नहीं, अपितु बलवती आशा का भाव था। आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा। कल जब हम अपने त्रिरंगे को सलामी दे रहे होंगे तो हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी।